सो हेलो एवरीवन, आज सबको स्वागत है गीक नर्ड में। और आज हम करने वाले हैं परसेंटेज। जैसे कि आपको पता होगा कि एवरेज का पार्ट 1, 2, 3 खत्म कर चुके हैं, एवरेज पूरा खत्म हो चुका है। ओके, तो एप्टीट्यूड सीरीज का सेकेंड टॉपिक क्या है? हमारा परसेंटेज। तो हम परसेंटेज आज शुरू करने वाले हैं। आज परसेंटेज का पार्ट 1 लेक्चर होगा, जहां पर हम परसेंटेज के बारे में पूरा सीखेंगे। परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज के कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो ये इतना होने वाला है पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आएगा जहां पर थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो पहले बात यहाँ पर परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज, तो परसेंटेज में लिख लेता हूँ परसेंट। तो परसेंट क्या होता है? परसेंट। परसेंट मतलब क्या होता है? कोई भी वैल्यू परसेंट, परसेंट मतलब 100 पर 100 हमें लाते हैं तो वो बोलते हैं हम परसेंटेज। ओके, कोई भी वैल्यू हमें गिवन है और उसका कुछ लाइक कहाँ से, लाइक अगर मैं बोलूँ कि 500 से कुछ 600 और 600 से कुछ 700 है, उसको हम क्या ला रहे हैं कि पर 100 काउंट कर रहे हैं। हाँ, तो वो होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज का जरूरत क्या पड़ा, क्यों जरूरत पड़ा हमें परसेंटेज का? ओके, तो ये समझते हैं। तो अगर मैं बोलूँ दो बच्चे क्लास में हैं, एक का नाम था मनोज और एक का नाम था पंकज। ओके, अब क्या किया मनोज और पंकज, मनोज ने बोला मेरा तो 500 आए हैं 600 से। ओके, 500 नहीं करते और 500 करते, 500 आए हैं 600 से। और पंकज ने बोला मेरा तो आए हैं 700 आए हैं 1000 में। तो अब पंकज और मनोज का झगड़ा हो गया। क्या हो गया कि भाई मेरा मार्क तो 700 आए, पंकज बोला मेरा मार्क तो 700 आए, तेरा मार्क तो 500 आए। तो मेरा ज़्यादा है, तेरे से सब ज़्यादा है। बट मनोज ने बोला तुम्हारा 1000 से 700 आया, मेरा 600 से 500 आया, तो मेरा ज़्यादा होना चाहिए। अब दोनों में झगड़ा चल रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए परसेंटेज आया कि हम क्या करेंगे, इस मनोज का भी जितना मार्क है और पंकज का भी जितना मार्क है, हम पर 100, अगर दोनों का एग्जाम अगर 100 मार्क का होता तो कितना मार्क होता, उसको हम कंपेयर करेंगे। उसका जो भी वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कि मनोज का ज़्यादा आया मार्क है ना पंकज का ज़्यादा मार्क आया। ओके, तो अब मनोज का आया 500 600 से, तो पर 100 करेंगे तो डिवाइडेड बाई 6 कर देंगे। तो 500 डिवाइडेड बाई 6 कितना आता है? क्योंकि अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूँ तो इसको हो जाएगा 100 और इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा? तो अगर मैं 500 डिवाइडेड बाई 6 कर देता हूँ, 500 डिवाइडेड बाई 6 तो रहा 83.33। ओके, तो अब क्या होगा, यहाँ पर कट के 83.33। तो मनोज का आया 83.33% बोलते हैं। पर 100 जो आया वो सब बोलते हैं 83.33%। ओके, अब पंकज का क्या है, 700 से 1000 आया, तो इसको हम इजीली काउंट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका 1010 काट दूं तो 70 मार्क आया 100 में से, तो क्या हुआ, इसका है 70%। चाहे मनोज का 700 मार्क आया हो, पंकज का 700 मार्क आया हो और मनोज का 500 मार्क आया हो, बट अगर पर 100 जब चेक कर रहे हैं तो क्या आ रहा है कि मनोज का आ रहा है 83.33 और पंकज का आ रहा है 70%। तो इसमें से पता चल रहा है कि मनोज का मार्क ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमें परसेंटेज का जरूरत पड़ा, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करेंगे, जहाँ पर भी कंपैरिजन वाला चीज़ आ रहा हो, नहीं तो जहाँ पर हमें लाइक की पता करना हो कि लाइक कि पर 100 कितना है, तो हम वहाँ पर परसेंटेज यूज़ करते हैं। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ते लाइक ओके परसेंटेज। अब यहाँ पर हम बोलते हैं कि लाइक ओके परसेंटेज बारे में समझ गए। अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 5% है तो इसका मतलब क्या है? 5% मतलब मेरा 100 में से 5 है। तो अगर मैं इसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करूँ तो ये आ रहा है 1/20। वैसे 10% जब करता हूँ तो क्या आ रहा है 10/100। तो इसका मतलब आ रहा है मेरे पास 1/10 फ्रैक्शन में। 15% जब करता हूँ तो ये आता है 3/20। ओके, वैसे 20% जब करता हूँ तो इसमें आता है 2/10। 2/10 बोला 1/5, 2/10 नहीं 1/5। 2/10 इज इक्वल टू 1/5 आएगा ना, तो 1/5। 25% जब करता हूँ तो इसमें आता है 1/4।
ओके, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर 25/100, तो 25 1 होगा, यहाँ 4 होगा। ओके, वैसे ही अगर मैं 33.33 कर रहा हूँ परसेंट तो 1/3, 66.66 कर रहा हूँ परसेंटेज तो यह आ रहा है 2/3। ओके, वैसे हम करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे को भी बोला गया कि 70% का मतलब क्या है, तो मैं 70/100 कर दूंगा और ये कटने के बाद आएगा 7/10। ओके, तो हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब क्या है, अब मैं बोलता हूँ कि ओके, यहाँ पर मैंने उल्टा वाला रिलेशन दे दिया। अगर मैं बोलता हूँ एक बच्चे का ये बच्चा है, उसका आया है 70% एग्जाम में मार्क आया, और उसका टोटल मार्क कितना था, टोटल मार्क एग्जाम के लिए कितना था, बोल देते हैं इसका टोटल मार्क था 1000 मार्क का था एग्जाम। ओके, 1000 नहीं लेते हैं तो ओके 500 ले लेते हैं, टोटल मार्क 500 था। तो अब मनोज का लाइक ये पर्सन का जो है उसका रियल मार्क कितना है, टोटल मार्क था 500, इसका आया 70%। तो हम करते हैं क्या, अगर 70 से 100 है तो अगर मैं इसको 100 है तो इसको ये है परसेंटेज इंटू क्या करते हैं, टोटल मार्क करते हैं, तो यहाँ पर कितना 500। तो इससे हमें क्या मिल जाता है कि वो पर्सन का रियल मार्क एग्जाम में कितना आया है वो मिल जाता है। तो अब मैं इसे 0 काट दूंगा तो यहाँ पर आया 350। तो ये बंदे का 350 में 500 से 350 आया, तो उसका हुआ 70%। समझ में आ रहा है? ओके। और एक उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एक क्या होता है, एक टॉपिक है कंसेक्यूटिव डिक्री और इंक्रीज। ओके, तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बता रहा हूं क्या थोड़ा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पर कंसेक्यूटिव इंक्रीज और डिक्रीज वाले टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं कि एक हमें कोई वैल्यू दिया गया है, हम बोलते हैं वो वैल्यू को हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू है मतलब कि सोचो कि मेरे पास कुछ वैल्यू है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको हाफ से डिक्रीज कर दे रहा हूँ। तो हाफ से डिक्रीज कर दे रहा हूँ तो मतलब इसको हाफ डिक्रीज कर दिया, निकाल दिया मैंने। अब मेरे पास जितना वैल्यू बचा, हाँ, उसको भी मैं फिर से 50% डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, 50% डिक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो अब पूछ रहे कि कितना टोटल डिक्रीमेंट हुआ, टोटल डिक्रीमेंट कितना हुआ, कितना डिक्रीमेंट हुआ है। अब देख रहे हो पूरा होल वैल्यू जितना था, हमने क्या किया, पहले 50% डिक्रीमेंट किया, उसके बाद फिर से 50% डिक्रीमेंट किया। हमें कितना पार्ट बच रहा है, 1/4 पार्ट बच रहा है। अगर डायग्रामेटिकली हम देख रहे हैं तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर जितना डिक्रीमेंट हुआ वो 75% डिक्रीमेंट हुआ। बट आ कैसे रहा है, ओके, तो हमने क्या बोला था कि लाइक 50% डिक्रीमेंट हुआ प्लस फिर से 50% डिक्रीमेंट हुआ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा अब मैं पूरा वैल्यू को अगर होल 1 ले लूं, अगर मैं पूरा होल को मैं 1 ले लूं तो 50% डिक्रीमेंट के बाद कितना बचा, 1 - 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5। अगर मैं यहाँ पर भी देखूँ तो 1 - 0.5 दैट इज इक्वल टू 0.5, दोनों में 0.5% बचा है। ओके, तो यहाँ पर 0.5% बचा, यहाँ पर तो क्या हुआ, पहले तो हाफ डिक्रीमेंट हुआ, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 0.5 पार्ट बचा और फिर से 0.5 पार्ट का फिर से हाफ हुआ, तो ये 0.5 हुआ। पूरा होल 1 था वैल्यू, हाँ, उसका हाफ किया तो कितना हुआ, 0.5 हो गया। अब 0.5 का फिर से हाफ हुआ तो कितना बचा, 0.25। तो यहाँ पर बचा 0.25। तो कितना 1 से कितना डिक्रीमेंट हुआ, पहले 1 वैल्यू था ना, तो 1 से कितना डिक्रीमेंट हुआ, 0.25, 1 - 0.25 दैट इज इक्वल टू 0.75। तो अगर कोई भी यहाँ पर क्या हो रहा है, 75% डिक्रीमेंट हो गया। तो अगर कोई भी वैल्यू अगर हमें गिवन है और उसका बोल रहा है कि हमने क्या किया, उसको हाफ किया, उसका जितना भी रिमेनिंग हुआ उसका भी हाफ कर दिया, तो हम टोटली कितना डिक्रीमेंट कर रहे हैं, 75% डिक्रीमेंट कर रहे हैं। और एक एग्जाम्पल करते हैं।
अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 50% मैंने पहले डिक्रीमेंट किया, उसके बाद मैंने 25% डिक्रीमेंट किया, तो इसका क्या आने वाला है? तो पहले 50% डिक्रीमेंट कर दे तो कितना रहा? 0.5। ओके, उसके बाद 25% डिक्रीमेंट किया, 25% डिक्रीमेंट किया तो कितना, अगर 1 से 25% डिक्रीमेंट किया तो कितना बचना चाहिए? 0.75। वाह, इसको इंटू करना। तो क्या हुआ, पहले क्या हुआ कि 50% डिक्रीमेंट हो गया, तो 50% डिक्रीमेंट हो तो आधा बचा हमारे पास, तो 0.5 पार्ट बचा हमारे पास। ओके, और 0.5 पार्ट से हमने 25% फिर से डिक्रीमेंट कर दिया, तो कितना हुआ? अब 75% बचा, तो 0.5 पार्ट से 75% कमा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटू कर रहे हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा? 5 2 तो 35, 5 75 इंटू 5 ना, 75 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 375। तो ये आ रहा है 0.375। तो इसमें क्या हो रहा है? 0.375 आ रहा है, बट ये क्या हो रहा है? ये है कि 0.375 हमारे पास बच रहा है, तो 1 माइनस करेंगे 0.375, तो बचेगा कितना? 625, तो 0.625। तो यहाँ पर से हमें मिल रहा है कि 62.5% डिक्रीमेंट हुआ है। समझ में आ रहा है? ओके, और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल। ओके, यहाँ पर ये लग दिया ना मैंने, इसको नीचे ले लेता हूँ। ओके, एक और एक लेते हैं यहाँ पर, कि अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास एक कुछ वैल्यू है, पहले मैं 10% डिक्रीज करता हूँ, उसके बाद मैं उसको 50% डिक्रीज कर रहा हूँ। तो इसको अगर मेरे को कितना परसेंट में डिक्रीज कर रहा हूँ, मेरे को ये निकालना, टोटल ओवरऑली मैं कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यहाँ पर मेरे पास 10% डिक्रीमेंट हुआ, तो मेरे को अगर 1 से मैं 10% डिक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना बच रहा है? 0.9 बच रहा है, तो 0.9 इंटू करूँगा, 50% डिक्रीमेंट हो रहा है, तो 1 से 50% डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना बच रहा है? 0.5 बच रहा है। तो अब मैं इन दोनों को इंटू करूँगा तो मेरे को पता चलेगा कि कितना पार्ट एक्चुअली बच रहा है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर आ रहा है 0.45 पार्ट बच रहा है हमारे पास। तो 0.45 पार्ट हमारे पास है, तो कितना डिक्रीमेंट हुआ? तो 1 माइनस 0.45 दैट इज इक्वल टू 0.55। तो 0.55 मतलब कि 55% हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक बार नहीं समझ में आ रहा तो फिर से एक बार देखो, समझ में आ जाएगा। ओके, अब ये हुआ, दोनों डिक्रीमेंट हो रहा है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि मेरे पास कुछ वैल्यू है और मैं क्या किया, 50% पहले इंक्रीमेंट किया, उसके बाद मैंने 30% इंक्रीमेंट किया, तो मेरा वैल्यू कितना इंक्रीमेंट किया? यहाँ पर तो दोनों डिक्रीमेंट करते, तो डिक्रीमेंट आ रहा है। तो इंक्रीमेंट वाले क्वेश्चन में हम ये करेंगे कि क्या करेंगे, पहला 1 था, 50% इंक्रीमेंट हुआ, तो कितना हुआ? 1.5। पहले 1 था, 1 का 50% कितना है? 0.5। तो इसमें इंक्रीमेंट हुआ तो क्या हुआ? 1.5 हो गया। ओके, तो 1.5 इंक्रीमेंट हुआ। अगर 30% इंक्रीमेंट हुआ तो पहले 1 था तो इंक्रीमेंट 30% हुआ, तो 1.3 हो गया। ओके, अब इन दोनों को अगर मैं इंटू करता हूँ तो कितना आ रहा है? ओके, मैं तो 15 इंटू 13 करूँ तो 195 आ रहा है, 195 मतलब 1.95। ओके, तो यहाँ आ रहा है 1.95। तो 1.95 आ रहा है, मतलब क्या है कि 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मतलब कि इंक्रीमेंट हो रहा है हमारा। तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? -1 करो तो 0.95 आया, तो ये है 95% इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है कि अब यहाँ पर क्या है कि अगर अगर यहाँ पर 1 से ज्यादा आ रहा है तो क्या वो इंक्रीमेंट कर रहा है, अगर 1 से कम आ रहा है तो डिक्रीमेंट कर रहा है। ओके, और दोनों वाले केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर 0 से छोटा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 से माइनस करना पड़ेगा कितना डिक्रीमेंट हो रहा है जानने के लिए। अगर 1 से बड़ा आ रहा है तो हमें वो वैल्यू को 1 से माइनस करना पड़ेगा कितना इंक्रीमेंट हो रहा है जानने के लिए। समझ में आ रहा है? ओके, और एक क्वेश्चन करता हूँ जहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर 10% मैंने इंक्रीमेंट किया, उसके बाद मैंने क्या किया? 30% इंक्रीमेंट किया। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आया 1.1 इंटू यहाँ आया 1.3। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 143 तो यहाँ पर आया 1.43।
1.43 आया मतलब यहाँ पर क्या हुआ 43% इंक्रीमेंट हुआ है। ओके, समझ में आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट समझ आ गया। उसके बाद और एक चीज़ करते हैं जहाँ पर इंक्रीमेंट भी हो रहा है डिक्रीमेंट भी हो रहा है। जहाँ पर देखो कि अगर मैं बोला कि एक में 40% डिक्रीमेंट किए और 60% इंक्रीमेंट किया। पहले क्या किया 40% डिक्रीमेंट कर दिया, अब जितना भी वैल्यू बचा उसका मैंने क्या किया 60% इंक्रीमेंट कर दिया। तो कितना परसेंट यहाँ पर पता नहीं चला। पहले क्या हो रहा था, दोनों डिक्रीमेंट हो रहे थे, हम पता चला कि हाँ डिक्रीमेंट ही होगा। दोनों इंक्रीमेंट हो रहे थे, हाँ तो पता चलेगा हाँ दोनों इंक्रीमेंट ही हो रहे हैं। बट यहाँ क्या है 40% डिक्रीमेंट हो रहा है, उसे 60% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इसमें पता करना पड़ेगा कि हमें क्या डिक्रीमेंट ओवरऑल डिक्रीमेंट हो रहा है ना ओवरऑल इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि 60% इंक्रीमेंट हो रहा है, 40% डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इंक्रीमेंट होगा। बट ओके, बट हमें फॉर्मूला से पता चल जाएगा, हम जो कैलकुलेट करेंगे वहाँ से पता चल जाएगा कि इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है, और कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो भी तो फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करते हैं। तो अगर 40% अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो कितना परसेंट बच रहा है हमारे पास 0.6, क्योंकि 1 से अगर माइनस करें 1 से अगर 40% माइनस करें तो क्या रहा है 0.6 आ रहा है। अब क्या है 60% इंक्रीमेंट हो रहा है, 1 से अगर 60% इंक्रीमेंट करें तो कितना आ रहा है 1.6 आ रहा है। अब इन दोनों को अगर इंटू करें तो कितना आ रहा है 16 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 396। तो यहाँ आ रहा है 96 ये कहना 0. ओके श्योर 1.6 इंटू 0.6 ओके 0.96 आ रहा है। ओके यहाँ पर क्या हो रहा है डिक्रीमेंट हो रहा है। ओके डिक्रीमेंट हो रहा है कैसे, अब देखो 40 क्या हो रहा है कि 40% डिक्रीमेंट कर रहा है, 40% डिक्रीमेंट कर रहा है तो कितना बच रहा है 0.6 बच रहा है, और 60% इंक्रीमेंट कर रहा है तो मतलब 1.6 हो रहा है। और अगर मैं इसका पूरा निकालता हूँ कि लाइक इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0.6 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि 1 से अगर छोटा है तो इसका मतलब कि ये डिक्रीमेंट कर रहा है। कितना डिक्रीमेंट कर रहा है 0.96 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर है 0.04। तो यहाँ पर अगर करें तो यहाँ पर 4% डिक्रीमेंट कर रहा है। ओके एक और एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर क्या हो रहा है कि 50% इंक्रीमेंट कर रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है 50% डिक्रीमेंट कर रहा है। 50% इंक्रीमेंट कर रहा है और उसके बाद 50% डिक्रीमेंट कर रहा है। तो 50% इंक्रीमेंट कर रहा है तो कितना है 1.5 आ रहा है, इंटू डिक्रीमेंट 0.5 कर रहा है तो डिक्रीमेंट 0.5, 50% डिक्रीमेंट कर रहा है 0.5। ओके अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है 15 इंटू 5 75, तो 0.75 मतलब कि 1 से कम है तो डिक्रीमेंट कर रहा है। कितना डिक्रीमेंट कर रहा है तो 0.25, तो 25% डिक्रीमेंट कर रहा है। ओके और एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम ये लिख रहे हैं कि एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला। ओके यहाँ पर नहीं है अच्छा वाला एग्जांपल, तो मैं करता हूँ 30% इंक्रीमेंट कर रहा है और ओके 30% डिक्रीमेंट कर लेते हैं, डिक्रीमेंट कर रहा है और 70% इंक्रीमेंट कर रहा है। तो कितना आएगा एक बार खुद से ट्राई करो, पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो। ओके सॉरी ट्राई कर लिए। ओके मैं आगे बढ़ रहा हूँ यहाँ पर लाइक अगर 30% डिक्रीमेंट करे तो यहाँ पर 0.7, अगर 70% इंक्रीमेंट करे तो 1.7। अगर मैं 1.7 इंटू 0.7 करता हूँ तो 1.19 आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है 1.19 आ रहा है। तो कितना कर इंक्रीमेंट कर रहा है 19% इंक्रीमेंट कर रहा है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेक्यूटिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओके इतना पार्ट समझ आ गया तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, कुछ रियल क्वेश्चन करते हैं। तो अब हमें क्या बोला है कि व्हेन द प्राइस ऑफ द मोबाइल रिड्यूस बाय 20% द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड इंक्रीजेस बाय 40%, द इफेक्ट ऑन दिस सेल वाज। क्या बोला है देखो, मोबाइल का कुछ प्राइस है जो कि रिड्यूस कर रहा है 20% से। ओके और बोले नंबर ऑफ मोबाइल हम जो सोल्ड कर रहे थे वो क्या हो रहा है 40% से इंक्रीज कर रहा है। तो सेल्स में क्या इफेक्ट आएगा, सेल्स किस में डिपेंड करता है,
नंबर ऑफ मोबाइल इंटू प्राइस ऑफ मोबाइल, तो टोटल सेल्स पता चलेगा, राइट। तो अब बोला है कि जो प्राइस ऑफ मोबाइल है वो 20% डिक्रीज कर रहा है, हाँ, और नंबर ऑफ मोबाइल 40% इंक्रीज कर रहा है। तो ओवरऑल सेल्स में क्या फर्क पड़ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में। तो एक बार खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। इतना करने के बाद तो आप खुद से कर लोगे। कर लिए ओके, मैं कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर क्या है 40% मतलब कि यहाँ पर क्या होगा 40% इंक्रीज कर रहा है, तो 1.4 इंटू 80%, 20% डिक्रीमेंट हो रहा है तो 0.8। ओके, तो अगर मैं 14 इंटू 8 कर रहा हूँ तो 112 आ रहा है, तो 112 मतलब ये 8 है, 0.8, तो इसमें आ रहा है 112, तो 1.12 आ रहा है, तो ये हुआ 12% इंक्रीज। तो पहला वाला आंसर होगा, तो देख लेते हैं। ओके, सही है। ओके, ये 12% इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद और एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई करो, कर पाओगे क्या? करो, कर लिए? एक बार पॉज करो, ट्राई करो खुद से, कर लिया? ओके, उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। ए ट्रेडर ऑफर 3 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट 20%, 10%, 5% टू द कस्टमर। हाउ मच इज ए ओवरऑल डिस्काउंट? इज ये कंसेक्यूटिव डिक्रीमेंट हो रहा है, कंसेक्यूटिव डिक्रीमेंट हो रहा है, 20% पहले डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद 10% डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद 5% डिक्रीज हो रहा है। कर लोगे इतना? डिक्रीमेंट वही ऊपर वाला चीज़ है, इसका जो भी आंसर आएगा वो आंसर होगा। कर लोगे इतना? ओके, करता हूँ मैं। यहाँ पर 0.8 इंटू यहाँ पर 0.9 होगा, इंटू यहाँ पर 0.95 होगा। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा वही आंसर होगा। तो एक बार कैलकुलेट कर देना, मैं यहाँ पर कैलकुलेटर डायरेक्ट यूज़ कर दे रहा हूँ। 0.8 इंटू 0.9 इंटू 0.95, तो कितना आ रहा है? 0.684 आ रहा है। ओके, तो 0.684 आ रहा है, तो ये 1 से कम आ रहा है, तो इसका मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। डिक्रीमेंट कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? 1 माइनस 0.684, अगर मैं इसको कैलकुलेट करें तो कितना आएगा? 0.316, तो 31.6% डिक्रीमेंट हो रहा है, डिस्काउंट है, तो आंसर है बी आंसर है। ओके, सही है। समझ में आ रहा है कि कितना परसेंट डिक्रीमेंट हो रहा है? ओके, अब और एक क्वेश्चन चलते हैं जहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर क्या बोला है कि 8% ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट आर बिटवीन 20 to 25 ईयर ऑफ एज। तो 8% पीपल क्या है? एलिजिबल टू वोट है बिटवीन 20 to 25 जो ईयर गैप है उसमें 8% पीपल ही एलिजिबल है वोट करने के लिए। इन एन इलेक्शन 85% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट who were between 20 and 25% actual voted. Sorry, बता रहा हूँ, सुनो। 8% पीपल 20 से 25 ईयर के रेंज में हैं। उसका बोला इन एन इलेक्शन 85% ऑफ दोज एलिजिबल टू वोट हु वेर बिटवीन 20 to 25 एक्चुअली वोटेड। तो क्या हुआ कि 20 से 25 के अंदर जितने भी बंदे हैं लाइक जो एलिजिबल टू वोट हैं, वहां से 85% लोग ही क्या किए कि एक्चुअली वोट दिए। ओके, इन दैट इलेक्शन इन दैट इलेक्शन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 20 and 25 who actually voted was what percent of those who eligible to vote? तो क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ। कहाँ पर है? पूरा पॉपुलेशन है, ये पूरा पॉपुलेशन, हाँ, जहाँ ओके पूरा पॉपुलेशन नहीं, ये पॉपुलेशन ये क्या है कि नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट, ये पॉपुलेशन है पूरा कि नंबर ऑफ पीपल एलिजिबल टू वोट। तो कितना परसेंट, यहाँ पर ये बोल रहा है कि कितना परसेंट
ये जो पूरा होल एरिया है वो पूरा कितना लोग जो वोट के लिए एलिजिबल है। ओके, और यहाँ से अब मैं बोलूँ कि कुछ पार्ट ले लो, ये इतना पार्ट ले लो जो कि है 8%। 8% है। 8% ये क्या है कि ये रेंज करते हैं 20 से 25 ईयर्स के बीच में, जो कि एलिजिबल टू वोट कर रहे हैं। ओके, अब बोला है कि ये जो 8% अगर मैं इसको निकाल दूं यहाँ पर और इसको मैं एक स्क्वायर के अंदर रख लूं, तो इनमें से भी लाइक 85%, अब मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ, और ये पार्ट, इतना पार्ट क्या किए हैं कि एक्चुअली वोटेड किए, एक्चुअली वोटेड। ये पूरा होल पार्ट एलिजिबल टू वोट था, बट क्या है कि इतने लोगों ने वोट दिया है। तो जो एक्चुअली वोटेड पार्ट है वो कितना परसेंट है पूरा होल नंबर ऑफ पीपल हु आर एलिजिबल टू वोट। क्वेश्चन में ये पूछा, ओके, पूछा है कि यहां पर कि पूरा जो होल पॉपुलेशन है जहां पर पीपल एलिजिबल है वोट के लिए, उनमें से 8% ही 20 से 25 ईयर्स के अंदर लाई करते हैं, और वो 8% के अंदर जितना 85% जो है 85% वो लोग एक्चुअली वोट किए हैं। तो कितने लोगों ने वोट किया है हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर मैं बोलूं कि ये पूरा होल 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 0.08% लोग ही हैं जो कि 20 से 25 ईयर्स के अंदर लाई करते हैं। ओके, तो हमें ये लिखने के बाद हमें पता क्या चला कि ये पार्ट हमें मिल गया, राइट। ओके, अब बोला है कि इसमें से भी 85% लोगों ने ही वोट किया है। तो अगर मैं इसको इंटू करता हूं 0.85 से, तो हमें पता चल जाएगा कितना परसेंट, पूरा ओवरऑल से कितना परसेंट लोगों ने वोट किया है एक्चुअली, जो कि 20 से 25 के अंदर लाई करते हैं। तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था। तो अगर मैं इसको 85 इंटू, अरे यार, इंटू 8 करूं तो 680 आया, 680, और तो यहाँ पर आ रहा है 0. अगर इसको कैलकुलेट करें तो 0, अरे भूल गया, 8 इंटू 85, 680 ना, 680, तो 0.0680, ओके, ये आ रहा है। तो 0.680 तो मतलब क्या है, 6.8% लोग एक्चुअली वोट किए। तो ये समझ में आ गया। ओके, ये क्वेश्चन करते हैं जहां पर लिखा है कि इफ, ओके, ये वाला क्वेश्चन जहां पर बोला है कि इफ P is 25% more than Q, then Q is how much % less than P। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोला है कि P कितना है, 25% मोर देन Q है। P is 25% मोर देन Q, इसका मतलब क्या होता है कि P is equal to 1.25 इंटू Q। समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या हो रहा है। अब मैं अगर मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए बोलूं कि क्या है कि P जितना भी है वो Q से कितना परसेंट इंक्रीज है, 25% इंक्रीज मोर है। 25% मतलब Q जितना है उससे और 25 इंटू 100 एक्स्ट्रा है, राइट। तो अब जब मेरे को यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता है कि P कितना है, तो मैं ये लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू Q प्लस, वो बोला 25% मोर है, 25% मतलब 25/100 इंटू Q, दैट इज इक्वल टू 1.25 Q। अगर मेरे को कोई अगर क्वेश्चन बोले, कोई आगे बोले कि A अगर 30% मोर है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा B से, लाइक A इज इक्वल टू 1.3 P। ओके, तो ये वाला तो क्वेश्चन नहीं बोला, यहाँ पर बोला है कि P क्या है, 1.2 लाइक 25% मोर है Q से। तो मैं यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसे लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू 1.25 Q। अब बोला है कि Q कितना परसेंट लेस है P से। तो अगर हमें P के लिए हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q के लिए लिखेंगे Q इज इक्वल टू 1/1.25 इंटू P, उस तरफ ले जाएंगे। तो अब ये आ गया 100/125 इंटू P। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आता है 4/5,
और इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर 0.8 पी, तो मैं बोल सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू 0.8 पी आ रहा है। तो कितना परसेंट डिक्रीज कर रहा है? 0.2 मतलब कि 20% लेस है, 20% लेस है। समझ में आ रहा है? हाँ, अगर पी क्यू बोल रहा है कि 0.8 ऑफ पी है तो कितना परसेंट लेस है? 20% लेस है, क्योंकि 1 अगर ये 0.8 आ रहा है तो 1 माइनस 0.8 करें तो ये आ रहा है 0.2, तो 20% लेस है। क्लियर है? क्लियर है? ओके। उसके बाद वाला क्वेश्चन ये है कि इफ द पेट्रोल रेट इज इंक्रीज्ड बाय 40% देन बाय हाउ मच परसेंट वी शुड डिक्रीज आवर कंजप्शन इन ऑर्डर टू मेंटेन सेम बजट। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करो। मैं ये वाला क्वेश्चन असाइनमेंट 1 क्वेश्चन होगा आपका, ये क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज 01 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये असाइनमेंट वाला। तो ये एक बार खुद से ट्राई करना और इसका मैं वीडियो सोल्यूशन लाऊंगा। ओके, उसके बाद वाला ये सेकंड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20%, हाउ मच परसेंट वी शुड डिक्रीज द ब्रेथ इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेम एरिया। ये भी एक बार खुद से ट्राई कर लोगे? क्या बोलते हो? ये भी असाइनमेंट क्वेश्चन में दे दूं? ओके, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट भी असाइनमेंट है, ये असाइनमेंट 02 है, तो ये भी एक बार खुद से ट्राई करना। ओके, तो ये 2 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आने वाले हैं, एक बार खुद से ट्राई करो। नहीं होता तब जाके इसका सॉल्यूशन देखना, उससे पहले मत देखना, एक बार खुद से ट्राई करना। ओके, जितना यहाँ पर ऊपर जितना सॉल्व किए उससे ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ओके, तो आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना, अगर कुछ फीडबैक देना है या तो अच्छा लगा तो कमेंट करना, एंड सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।